गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा बिल्डिंग ड्राइंग का लेक्चर नंबर 12 पढ़ा दिए, 13 पढ़ा दिया, 14 हमारा लेक्चर नंबर आज का है। आपको डोर पढ़ा के खत्म कर दिया गया, डोर का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा टॉपिक है, जिसको पढ़ाने में आपको हम सबसे ज़्यादा समय लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आ जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है पहले ये 45 नंबर का अकेले आता था, 75 में 45 नंबर का ये अकेला क्वेश्चन था, तो आप इसकी महत्ता समझ सकते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होता है प्लस कंपल्सरी होता है। ठीक, मतलब ये जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो है ही, इसके साथ ये क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक की जाएगी। आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ठीक, अब आप इसको सही करते हैं कि गलत करते हैं वो बात की बात है। पहला प्रश्न ये है कि आपको ये पहला जो क्वेश्चन रहेगा, आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो 5 भाग में बटा रहेगा, 1 2 3 4 और 5। ठीक, 5 भाग में क्वेश्चन बटा रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन बिल्डिंग प्लान का होगा, ये कंपल्सरी है, ये आना ही है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तीसरा कुछ भी हो सकता है, चौथा कुछ भी हो सकता है, पांचवा कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन आउट है पहले से, ये क्वेश्चन आना तय है, ये आएगा ही आएगा। ठीक, तो ये आपका पहले 45 नंबर देता था, अब ये घट के जब इस सब्जेक्ट का वैल्यू 60 नंबर था तो इसको क्या किया गया, 30 कर दिया गया। ठीक, इसको 30 कर दिया गया। अब लेकिन कंपल्सरी ये अब भी है, बस इसका नंबर घटा है, कंपल्सरी ये अब भी है। अब इसमें 30 कैसे देता है, पूछता कैसे है, वो अभी मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि कितना जरूरी है। ठीक, तो अब मैं आपको बताया जा रहा हूँ कि बिल्डिंग प्लान में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना और कैसे बनाना है, और इसमें सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या है, कैसे स्कूल में क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं बनाते समय लोगों से, जिसकी वजह से इनका नंबर कट जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या बनाना होता है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, बिल्डिंग क्या क्या आता है, प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन। प्लान, सेक्शन एंड एलिवेशन, ये 3 चीजें हमारी आती हैं। अब देखिए प्लान क्या होता है। पहले मैं आज इसका एकदम बेसिक चीज बताऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल भी लूंगा, फिर आपको धीरे धीरे क्वेश्चन आपको टफ करता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक, प्लान क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी रूम का, किसी भी गार्डन का, किसी भी टेरेस का, जो भी टॉप व्यू होता है, जो भी टॉप व्यू होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्लान। सेक्शन क्या होता है, सेक्शन
जब हम टॉप व्यू से हट जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ आते हैं, साइड व्यू में आते हैं, और वो जो स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कोई रूम है, इसको बीच से काटे और इधर दिखे, तो बीच से काटने पे हमको क्या क्या दिखेगा, जैसे मान लीजिए ये कोई ये है, इसको हम सेंटर से ऐसे काटे, डस्टर है ना, और पास कर दें आपके यहाँ, मान लीजिए सेंटर से ऐसे काटे, ठीक, काटने के बाद अब हम उधर से देख रहे हैं, तो इसमें क्या दिखेगा, लकड़ी दिखेगा, इसको हटा दीजिए, इतना केवल दिख रहा है, तो अंदर भी लकड़ी ही होगी। अगर यहाँ पे कहीं स्टील होता तो अंदर स्टील दिखता, तो इसे जरूरी मतलब क्या क्या है, वो वाला जो जब काटते हैं तो उसको हम सेक्शन कहते हैं। अब हमारा क्या हुआ, एलिवेशन। एलिवेशन आपको पता ही है, आपका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट राइट जो भी व्यू कर लीजिए, वो हमारा एलिवेशन कहलाता है। तो ये तो हमारे हो गए प्लान सेक्शन और एलिवेशन। अब ड्राइंग कैसे आती है, इसमें देखिए, इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि इसमें एक ही यूनिट यूज करनी है, जिसका नाम होगा मिलीमीटर, ठीक, इसका नाम आपको मिलीमीटर होगा या मीटर, आपको यही दोनों यूनिट में से कोई एक यूनिट यूज करनी है, बस सिंपल। तो आप इसमें मीटर यूज करिएगा, ठीक, मीटर इसमें इसलिए यूज होगा, वो आपको बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि रूम की साइज में मीटर में रहेगी, इसलिए इसमें मीटर यूज करेंगे। तो रूम हो जाता है, गार्डन हो जाता है, वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम, स्टेयर, ये सब जब आ जाते हैं तो सब मीटर में रहते हैं, इसलिए इसका आराम रहता है मीटर में। फिर अब हमारा है यूनिट की बात हो गई, इसमें जो जैसे मान लीजिए हम रूम बनाए, ये हम रूम बनाए, तो रूम में आपको लिखना है, रूम की साइज क्या लिखेंगे, रूम लिखना है 3 मीटर इंटू 5 मीटर। लिखने का तरीका ऐसे होगा, रूम के एकदम सेंटर में ऐसे लिखा जाएगा और नीचे साइज लिखी जाएगी, लेकिन ये जो रूम लिखा गया है इसका डायमेंशन होगा, ये लिखा जाएगा 3 mm में। कितने में लिखा जाएगा, 3 mm। 3 mm में आपको लिखना है ऐसे, ये लाइन आप हल्का सा खींच लेंगे, तो हल्का सा एक लाइन ऐसे खींच लेंगे, और इसमें आप लिखेंगे ऐसे पूरा कैपिटल लेटर, टोटल किसमें लिखेंगे, कैपिटल लेटर, कहीं भी स्मॉल लेटर का यूज नहीं होगा। ऐसे आपको लिखने का तरीका होगा। ठीक, ऐसे हम बेडरूम लिख लेंगे, ठीक है। ये 3 mm आपका जितना नापेंगे आप जितना आएगा उतने में लिखिए। सारा कुछ कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर कहीं नहीं यूज होगा इसमें, ठीक। चार्ट पेपर के 2 हिस्से होते हैं, 2 तरफ होता है ना, एक आगे एक पीछे, तो ये एक हिस्सा मान लीजिए चार्ट पेपर है, ये फ्रंट साइड है, ये मान लीजिए बैक साइड है। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको देखेंगे चार्ट पेपर, अगर मान लीजिए एग्जाम होता है आगे, अभी भविष्य में क्या होगा हम कुछ नहीं जानते, फिलहाल अगर एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो चार्ट पेपर मिलेगा वो 2 हिस्सा जो होगा, उसमें एक हिस्से पे हल्की सी पॉलीथीन टाइप की होगी, उधर का साइड एकदम क्लीन होगा, मतलब एकदम चिकना, तो उस साइड आप बिल्डिंग प्लान और एलिवेशन नहीं बनाइएगा, क्योंकि उसमें पेंसिल नहीं चलती है सही से, और अगर पेंसिल नहीं चलेगी तो आपका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, ठीक, जिसमें आपको नंबर भी कम मिलेगा, फिर आपके नंबर घट जाएंगे, रिड्यूस परसेंटेज होगा आपका। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जिस साइड में पॉलीथीन का वाला साइड होगा उसको पलट के उस साइड, मतलब जिस साइड नहीं होगा केवल उसी साइड को प्लान सेक्शन और एलिवेशन बनाना है।
तो फ्रंट साइड और बैक साइड। अब प्लान अगर मान लीजिए बैक साइड में बन रहा है, ये पूरा और पूरा बैक साइड केवल और केवल प्लान सेक्शन और एलिवेशन के लिए ही यूज होगा, उस पर बाकी कोई चीज़ नहीं बन पाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बनना है और कितना आपको एग्जैक्ट और एक्यूरेट बनाना है। ठीक, फिर फ्रंट साइड में बाकी जो 2 क्वेश्चन रहेंगे उनको करने हैं। 3 क्वेश्चन आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है। ठीक, और आपको समय लगेगा इसके लिए 3 घंटा। तो ये तो हो गया बेसिक कुछ जानकारियाँ। अब ड्राइंग जो होती है हमारी, वो कितने प्रकार की होती है? इसमें 2 प्रकार की आपकी ड्राइंग आती है एग्जाम में। पहली पूछा जाता है टू द स्केल ड्राइंग। पहला होता है टू द स्केल ड्राइंग, दूसरा होता है नॉट टू द स्केल ड्राइंग। पहला टू द स्केल ड्राइंग और दूसरा नॉट टू द स्केल ड्राइंग। अब टू द स्केल ड्राइंग और नॉट टू द स्केल ड्राइंग क्या होती है? तो पहला हम बताते हैं आपको। मान लीजिए एक ड्राइंग है ऐसे, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 5। ठीक, नॉर्मली आपको बहुत ज्यादा टफ करके नहीं बताते हैं, छोटा सा बताते हैं। ये हमारा हो गया टू द स्केल ड्राइंग। मतलब जब इस साइड का नापने पे और इस साइड का नापने पे एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ जाए, मतलब अगर यहाँ x आ रहा है तो यहाँ भी x आ गया, तो हमारा, और यहाँ नापे और यहाँ नापे, यहाँ भी अगर 5 है, यहाँ 5 है, तो अगर यहाँ भी y आ गया, यहाँ भी y आ गया, तो हमारा टू द स्केल ड्राइंग होगा। अब दूसरा, मान लीजिए ये कुछ ऐसे है। ड्राइंग में आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम एग्जैक्ट आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि ये तो टू द स्केल है, लेकिन नहीं, आपको नापना जरूरी होगा। और मान लीजिए यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4, यहाँ लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 5, तो इस केस में हमारा नॉट टू द स्केल हो जाएगा। यहाँ नापेंगे तो 6 बन गया, यहाँ 5, लेकिन ये मिला दिया है, तो कभी ऐसा हो पाएगा नहीं। जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे, ये 3 वाला कुछ इतना खींचेगा, मान लीजिए 3 वाला हम खींचे, 3 वाला ऐसा खींचा इतना, तब हमको 5 खींचना है तो हम 5 खींचे। ठीक, 5 खींच दिए मान लीजिए। अब हमको 4 खींचना है तो हम 4 खींचे, ये 3 है तो यहाँ 3 से ऊपर तो जाना ही है, इसको 4 हो गया। अब हमको 6 खींचना है, अब ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 है, अब हमारा 6 तो आएगा ही नहीं, यहाँ 4 थे, 3 के बीच में कितना भी आएंगे तो ऐसे कुछ ड्राइंग बनने लगेगा और वो भी कंप्लीट नहीं होगा, ये बाहर आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारा नॉट टू द स्केल हो गया। इस केस में हमको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसा नहीं होगा मतलब 6 और 5 का रेशियो आ जाएगा, आएगा ऐसा केस, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मतलब लाइन के बाहर जाना है। तो उस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और तब बनाना पड़ेगा। ठीक, ये हमारे हो गए ड्राइंग टू द स्केल और नॉट टू द स्केल। फिलहाल अभी हम इसके बारे में आपसे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तब आप अपने आप बताना शुरू कर देंगे कि ये टू द स्केल है कि नॉट टू द स्केल। अब देखिए, ये तो हो गए फिलहाल नॉर्मल बेसिक चीज़ें। अब प्लान में हमको क्या क्या यूज करना है। जब हमारा प्लान बनेगा तो इसमें यूज होने वाले मतलब क्या क्या प्रयोग करना है, देखिए जोड़ते जाइए। पहला लगाना है डोर, पहला डोर, दूसरा विंडो, तीसरा रेज्ड विंडो, चौथा वेंटिलेशन,
फिर स्टेयर, फिर कबर्ड, फिर कुकिंग रेंज, फिर मेन डोर, फिर सिंक, फाउंडेशन, सभी फाउंडेशन की बात करें। ये फिलहाल इतनी चीजें आप याद कर लीजिए कि ये इतना तो लगाना ही है। अभी हो सकता है कि मेरे पास मैं आप बुक वगैरह कुछ नहीं रखा हूँ, ऐसे आपको रैंडमली पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज छूट गई हो, बाद में देखने पे याद आएगा। हाँ एक सॉरी देखिए क्या कर रहे हैं। अब देखिए आपको इसमें से कुछ चीजें पता होंगी, कुछ चीजें नहीं पता होंगी, या हो सकता है सारी चीजें पता हो, या हो सकता है कुछ ना पता हो। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि कुछ ना पता, क्योंकि ये चीज तो पता ही है, फिर ये भी पता ही है, ये हो सकता है कुछ लोग को ना पता हो, ये कुछ लोग को ना पता हो, ये तो मैक्सिमम सबको पता है कि स्टेयर, कबर्ड सबको पता होता है, कबर्ड, कुकिंग रेंज, ड्रेन बोर्ड, सिंक और सनसेट, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बाकी ये जानते सभी लोग हैं। हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। तो अभी मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक, तो अब देखिए हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये सबसे पहला डोर होता है। डोर का हमको 3 साइज मिनिमम यूज करना है। रूम के लिए बेडरूम, ड्राइंग रूम और मेन डोर भी लगाना होगा, तो 1.2 × 2.1 का डोर यूज करेंगे। ये मीटर में है रेगुलेटर। फिर वॉशरूम में जब यूज करना होगा 0.7 से लेके 0.8 × 2.1 नहीं 1.8 का डोर यूज करेंगे, और किचन के लिए 0.9 × 2.1 या 2.0 ये डोर यूज करेंगे। ठीक, विंडो इस तरीके से 3 विंडो। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हम क्या लिखेंगे, चौड़ाई × लंबाई। ठीक, चौड़ाई × लंबाई हमेशा लिखा जाएगा। मतलब अगर लिखा है 3 मीटर × 4 मीटर, तो इसका मतलब 3 मीटर ऐसे है और 4 मीटर ऐसे है। ठीक, ये 3 मीटर होगा। अगर ये 7 मीटर × 6 मीटर लिखा है तो 7 मीटर ऐसे, 6 मीटर ऐसे। ठीक, ये नहीं कि जो लंबा है वो लंबा ही हो जाएगा, नहीं। ठीक है, अब देखिए विंडो का हमारा, विंडो का साइज आपको देखना है, लिख देते हैं नॉर्मली 1.2 × 1.5 मीटर, 1.2 × 1.2 मीटर, 1.1 × 1.5 मीटर, कभी कभी 1.5 × 1.8 भी होता है, कभी कभी 1.5 × 1.5 भी होता है, कभी कभी 1.1 × 1.1 भी होता है। मतलब जैसी हमारी ज़रूरत होती है, जैसा हमारा स्पेस होता है, उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग हम डोर लगाते हैं। रेज्ड विंडो क्या होता है? रेज्ड विंडो का हिंदी जो होता है वो होता है रोशनदान। अब रोशनदान तो आप जानते होंगे, जो हाइट पे लगाया जाता है थोड़े, इसकी जो हाइट होती है वो कहाँ से रहती है, छत से
छत से 30 सेंटीमीटर नीचे की तरफ इसको लगाया जाता है। रोशनदान को हमेशा छत से 30 सेंटीमीटर नीचे लगाया जाता है और इसकी जो साइज रखी जाती है वो रखी जाती है 0.4 इंटू 0.4, 0.4 इंटू 0.6, 0.35 इंटू 0.45। ऐसे नॉर्मली साइज होती है, छोटा सा होता है, कभी कभी 300 इंटू 600 भी होता है। ये mm हो गया ना, ठीक। तो ये हमारा साइज हो गया। ये 0.4 का मतलब मीटर में है, यहाँ 300 होगा तो mm हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। वेंटिलेशन ये भी वही रोशनदान की तरह ही होता है, ठीक। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। स्टेयर मतलब सीढ़ी, पता ही आपको। कबर्ड मतलब अलमारी। अलमारी कई लोगों के घरों में बनाया जाता है, कभी कभी सीमेंट का, कभी कभी लकड़ी का। अब तो नॉर्मली लकड़ी का हो गया, शीशे का उसमें यूज कर लिया जाता है। फिर कुकिंग रेंज। कुकिंग रेंज क्या होता है? वो स्थान जहाँ पे हम खाना बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये किचन है, ठीक है, मान लीजिए किचन वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे हम डो लगाया हुआ है, ये हमारा डो बना लीजिए, तो कुकिंग रेंज हमारा यहाँ कर लेंगे, या ज़्यादा अगर जगह है तो चौड़ाई में जगह कर लेंगे। तो कुकिंग रेंज मतलब वो जगह जहाँ पे हम गैस चूल्हा रख के खाना बनाए, वो हमारा कुकिंग रेंज हो गया। ड्रेन बोर्ड, ड्रेन बोर्ड और सिंक ये दोनों एक पास बनते हैं। ये सिंक हो गया। सिंक मतलब क्या आता है? जो आप बेसिन बनाते हैं, पानी और जहाँ पे टोनी का व्यवस्था किया जाता है, वॉश बेसिन जो होता है, उसी को उसमें एक जलकुंड बना होता है, ठीक। एक जलकुंड बना होता है, मैं देख रहा था कि पोर्शन आता है जहाँ से पानी नीचे की तरफ जाता है, वो हमारा इसको कहा जाता है जलकुंड, सिंक। तो जहाँ से पानी जाता है बाहर, उसी को हम सिंक कहते हैं। और जो हम किचन में बनाते हैं यहाँ पे, उसी उसके बगल में हम ड्रेन बोर्ड बनाते हैं। ड्रेन बोर्ड क्या होता है? उस पर बर्तन धुलने के बाद रखा जाता है ताकि उसका जो पानी है वो निथर के नीचे चला जाए, पानी जो है वो छन जाए, पानी ना रह जाए बर्तन में, वो हमारा ड्रेन बोर्ड कहलाता है। सबका हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे जब भी यूज करेंगे। कुकिंग रेंज के लिए CR यूज करेंगे, ड्रेन बोर्ड के लिए हम DB यूज करेंगे, सिंक के लिए हम यस यूज करेंगे, सनसेट के लिए हमको पूरा लिखना पड़ेगा। सनसेट जो कि बाहर, सनसेट क्या होता है? सनसेट मतलब छज्जा, सिंपल हिंदी भाषा में आपको होता है। जो विंडो के बाहर, जो बाहर ऐसे एक मान लीजिए विंडो है, उसके बाहर में एक पैटर्न बना देते हैं ना, ये वाला पोर्शन, तो ये सनसेट का रहता है, जैसे पानी नहीं ठंडे बाहर का बरसात का, ठीक है, ये हमारा सनसेट का रहता है। ये सनसेट पूरा लिखना होगा। वेंटिलेशन के लिए हम ये सिंपल यूज करेंगे, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं फिर से बताता हूँ, W/V है। स्टेयर हम पूरा लिखेंगे। कबर्ड के लिए हम CB यूज करेंगे। रेज विंडो के लिए RW यूज करेंगे। विंडो के लिए हम W यूज करेंगे और डोर के लिए D यूज करेंगे। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि हम ये 3 डोर हमारा है ना, तो हम इसलिए हम क्या करेंगे, जब पहला डोर होगा तो D1, दूसरा होगा तो D2 और तीसरा होगा तो D3। सेम विंडो के केस में एक तरीके का डोर होगा, जहाँ पे हम एक तरीके का यूज करेंगे वहाँ W1 W1 लिख देंगे, जहाँ एक यूज करेंगे वहाँ W2, तीसरा यूज करेंगे वहाँ W3। तो ये जो हमारा कुछ और बेसिक चीज़ है। अब हम चलेंगे आपको एक ड्राइंग बताते हैं, छोटा सा बहुत बड़ा है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें कोई मतलब नहीं हो ड्राइंग का, बस मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे बनेगा। अगर ये जो मैंने डाल दिया, अगर इसको आप लिखना चाहेंगे, वीडियो पॉज करके आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल एक से बताने जा रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल है ये आपका पहले बनाता हूँ। सबसे छोटा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुक वगैरह में नहीं है, ये मैं अपने पास ऐसे बता रहा हूँ समझाने के लिए कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हो तो क्या होगा।
क्वेश्चन लिखा रहता है, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, लिखा रहेगा नीचे दिए गए चित्र का प्लान एवं सेक्शन दर्शाएं। कभी कभी एलिमिनेशन पूछता है, एलिमिनेशन में नहीं पूछता है, एक ऐसी चीज पूछेगा, या तो प्लान सेक्शन पूछेगा, या तो प्लान एलिमिनेशन पूछेगा, या तो प्लान तो पूछेगा ही, बस यही, एलिमिनेशन और सेक्शन नहीं पूछ सकता, वो प्लान तो पूछेगा ही। अब देखिए, अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है तब वो प्लान सेक्शन एलिमिनेशन तीनों आएगा। प्लान एवं सेक्शन दर्शाएं, आंकड़े निम्न है। एक ना क्वेश्चन आ रहा है, आंकड़े निम्न है, ठीक है। फिर आंकड़े निम्न में क्या दिया रहेगा? पहला दिया रहेगा दीवार की मोटाई, दीवार की मोटाई चलिए मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। दूसरा छत की ऊंचाई, दे दिया है 305 मीटर। तीसरा, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी दे 30 सेंटीमीटर है, चाहे मीटर सेंटीमीटर में दे दिया है या मीटर दिया है, कुछ एमएम में भी दे देगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको एक ही आंकड़ा यूज करना है। छत की ऊंचाई दे दिया, फिर दे दिया पैरापेट की ऊंचाई, सेंटीमीटर। आप पूछेंगे पैरापेट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जब बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा पैरापेट क्या है। और क्या हो सकता है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, नींव की गहराई एवं चौड़ाई 900 mm, दोनों एक दे दिया। चलिए ये हमारा, अब मान लीजिए ड्राइंग जो आपको किया है वो ऐसे दे दिया है, बहुत आपको लेंदी नहीं, बस एक छोटा सा आपको फिगर सामने है, बाकी यहाँ लिखा है। और एक लास्ट में क्वेश्चन जो रहता है पेपर, उसके ऊपर एक नोट लिखा होता है, ये लिखा रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी है तथा आवश्यक आंकड़े स्वयं चुनें। आवश्यक आंकड़े स्वयं चुनें। ये जो लाइन नीचे दिया रहता है ना, ये लाइन सबसे खतरनाक लाइन होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके वजह से आप कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हैं कि सर ये चीज़ तो क्वेश्चन में दिया है, ऊपर दिया आवश्यक आंकड़े स्वयं चुनें। इसका मतलब जो चीज़ नहीं दिया है आपको
स्वयं से उसको एज्यूम करना है, उसके बाद उसको बनाना है। बाकी चीजें जो दे दी गई है वो तो आसान होगा कि ये चीजें दिया है। अब जो नहीं दिया है उसका साइज आप अपने आप या तो अपने से एज्यूम करिए, और अगर एग्जैक्ट आपको पता है तभी तो एज्यूम कर पाएंगे। मान लीजिए डोर का साइज आपको नहीं पता है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन कहीं तो डोर लिखा है कि कौन सा डोर लगाना है, नहीं, अपने मन से आपको डोर लगाना है। तो मान लीजिए आपको डोर का साइज नहीं पता, हम क्या किए 3 मीटर गुणे 4 मीटर का डोर लगाना है। पॉसिबल है, जिसको नहीं पता वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है साइज डोर का और विंडो का, ये सब सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया टोटल। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, नोट करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाना बताऊंगा कि कैसे कि आगे सॉल्व होगा। तो पहले इसको आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताना शुरू करूँगा। चलिए इसको यहाँ रहने देते हैं, ये बना हुआ, अब हम यहाँ से वहाँ रखना है इसको। चार्ट पेपर पे आपको क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, वो आप पेपर से देख के डायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए अब आप पूछेंगे कि ये टू डे स्केल है कि नॉट टू डे स्केल है। जो पूछेंगे आप कि टू डे स्केल है कि नॉट टू डे स्केल है, तो ये ऑटोमेटिक टू डे स्केल ही होगा। देख लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सीधे की लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, तो यहाँ से ये 2 है, इसको मतलब ही नहीं, यहाँ देखिए डायरेक्ट 4 है, तो इधर भी 4 है, और यहाँ से देखने से इधर भी 4 ही है। तो ये एक साइड टू डे स्केल होगा, इधर का नापेंगे तो इधर का देखिए 4 नहीं सभी 5 है, ये वाला 5 है। अब इधर का देखिए तो 2 4 6 2 8, ऊपर से नीचे से भी सेम, तो ये हमारा टू डे स्केल हो गया। मतलब टू डे स्केल में जैसा क्वेश्चन दिखेगा सेम टू सेम बहु वैसे ही बनेगा, और अगर नॉट टू डे स्केल होगा तो जैसा दिख रहा होगा वैसा नहीं बनेगा, उससे अलग बनेगा। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक, ये क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन कैमरे में, हाँ आ रहा है। अब देखिए हम इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहला काम हमारा होगा स्केल सेलेक्ट करने का। स्केल सेलेक्ट करेंगे, अब देखिए नॉर्मली हम इसमें यूज करेंगे 150 का स्केल। 150 के स्केल में क्या होगा कि जो भी हमारा डेटा होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेंटीमीटर में चल जाएगा। मतलब 2 मीटर है तो वो 4 सेंटीमीटर खींचा जाएगा, 4 मीटर है तो वो 8 सेंटीमीटर खींचा जाएगा, 10 मीटर होगा तो वो 20 सेंटीमीटर खींचा जाएगा, 5 सेंटीमीटर होगा तो वो 5 सेंटीमीटर अगर होगा तो डिवाइड बाय 50 किया जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। कितना कितना 0.1, ठीक। तो जो भी होगा अगर मीटर में होगा तो डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर सेंटीमीटर में होगा तो डिवाइड करेंगे पहले, अगर गुणा कर सकते हैं तो गुणा कर लीजिएगा, एमएम में होगा तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको प्लस करके चलेंगे। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम किसी एक कोने से बनाना शुरू करते हैं। हम इसका प्लान बनाएंगे और सेक्शन बनाएंगे, दो ही चीज बनाएंगे, ठीक। सबसे पहले किसी एक कोने से स्टार्ट करेंगे, चलिए हम यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। डॉट लगाए, अब देखिए 2 मीटर है चौड़ाई, ये चौड़ाई 2 मीटर, ये लंबाई भी 2 मीटर है। तो पहले क्या करेंगे 2 मीटर चौड़ाई खींच लेंगे, 2 मीटर को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, आप चेंज करके देख लीजिए 150 के स्केल पे 2 मीटर है, सेंटीमीटर में चेंज किए तो इधर 200 सेंटीमीटर। अब स्केल है हमारा 50 का, तो 50 से डिवाइड कर दिए, 5 चौके 20, देखिए 2 मीटर था तो 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देंगे, फिर अब ऊपर भी 2 ही है तो वहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच देंगे, दोनों तरफ खींच के इसको पूरा ब्लॉक कर देंगे, हमारा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। ये हमारा चलिए स्क्वायर बन गया। अब देखिए अब यहाँ पे अब इसके बाद कहेंगे कि सर वो तो छोटा सा बड़ा बना है, बाकी अंदर क्या है। अब देखिए हमको यहाँ क्या बनाना है, हमको यहाँ पे बनाना है दीवार।
150 का स्केल है। अब हम बनाएंगे दीवार। देखिए पहले 2-2 मीटर पे इसको बना लिए पूरा। अब हम बनाएंगे दीवार। दीवार की मोटाई कितना देगा 30। तो देखिए 30 मीटर है ना, 30 सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज करेंगे तो आएगा 6 mm आएगा। चेंज करके देख लीजिए 30 सेंटीमीटर है, डिवाइड करके 50 से, 0 से 0 कट गया, 5 6 30, 6 सेंटीमीटर है मतलब 6 mm। ठीक, तो 6 mm आ गया हमारा। अब क्या करेंगे हम इधर से 6 mm पे डॉट लगा लेंगे। देखिए सब दीवार का मोटाई 30 mm है, तो 6 mm हम चारों तरफ से ऐसे बना लेंगे। चारों तरफ दीवार बनानी है। और देखिए हमारा एक रूम बन के तैयार हो गया। क्या किचन। अब देखिए अब हमको बनाना है बेडरूम। ठीक, देखिए मैं क्या किया हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक नापिएगा तो आपके स्केल में 4 सेंटीमीटर दिखना चाहिए। ये अंदरूनी दीवार है, बाहर की तरफ नीचे है। जो रूम का एक्चुअल डायमेंशन है वो अंदर की तरफ उतना होना चाहिए जितना उसमें लिखा है। ये देखिए आप दीवार अंदर की तरफ खींच देंगे तो डायमेंशन कम हो जाएगा। यहाँ से नापेंगे तो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 2 मीटर यहाँ 2 मीटर यहाँ होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, अंदर का जो डायमेंशन है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। अब हमारा ये हो गया। अब देखिए अब हमको बेडरूम बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला जो लाइन है यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, नाप लेंगे नीचे कितना है, लंबाई 5 है तो हम 10 नाप लेंगे। 10 नाप लेंगे किस दीवार से, ये जो अंदरूनी वाली दीवार है खींच लिए इधर से, लेकिन अंदरूनी दीवार से 10 नापेंगे। ये जो अंदर वाली दीवार है यहाँ से 10 नापेंगे तब तो होगा, नहीं तो ये हमारा क्या होगा, डायमेंशन यहाँ का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर 8 इधर आ जाएंगे, देखिए 4 है, 8 इधर आ गए और हम इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए ये हमारा 8 × 10 का रूम बन गया। इसके बाद ये वाली जो दीवार है इसको बाहर की तरफ इस तरह से बना लेंगे, यहाँ की जो दीवार है इसे बाहर की तरफ बना लेंगे और ये बाहर की तरफ इसको बना लेंगे। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब सेम काम, बात कम, WC कम का मतलब बाथरूम के साथ साथ और वाटर क्लोजेट मतलब वॉशरूम भी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंदर वाली जो दीवार है यहाँ से नाप लेंगे, इधर कितना 2 गया है तो मतलब 4 सेंटीमीटर नाप लिए, और नीचे कितना है 3 है तो 6 सेंटीमीटर नाप लिए, और इसको हम ये खींच लिए और इसका बाहरी दीवार बना दिए। ये इतना हो गया। अब देखिए जहाँ जहाँ ऐसा आया है, देखिए ये जो है पोर्शन, इसको हम क्या करना है, मिटा देना है। ठीक, यहाँ भी है, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया और इसको मिटा दिया। अब देखिए ये हमारा प्लान बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम क्या करना है, डोर लगाना है। तो देखिए अब दीवार के किनारे डोर लगाएंगे, तो अभी हम यहाँ डोर लगाते हैं, जबकि यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के, फिर हम देखिए डोर की साइज क्या आती है 1.2 मीटर × 2.1 मीटर। तो जब प्लान होगा, प्लान में हमको ये 2.1 दिखेगा नहीं, ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ दरवाजे की चौड़ाई दिखाई देगी। ये दरवाजे की चौड़ाई 1.2, तो क्या किए, यहाँ से इसको मिटा के इसको यहाँ पे लाइन कीजिए, और यहाँ से इसको चेंज करेंगे हम 1.2 को, तो 1.2 × 100 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 120 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 50 से, या 2.4 डिवाइड करके देखिए 50 को 5 से काटेंगे 12, तो 5 × 10 और 5 × 20, 12 × 24, देखिए 2.4 आया है। ठीक, अब हम क्या किए, यहाँ से 2.4, यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर लाइन खींच के इसको बीच वाला पोर्शन मिटा दिया।
और यहाँ लिख दिया D1। ठीक, इसी तरीके से किचन है तो किचन में मान लेंगे चुके 0.9 वाला, तो क्या कि यहाँ से लाइन नीचे और 9 का दूर करेंगे तो 18 आ जाएगा, मतलब 1.8 सेंटीमीटर। तो 1.8 सेंटीमीटर पे यहाँ डोर लगा दिए, इसका नाम लिख दिए D2। और ये हमारा वॉशरूम है, इसमें 0.7 वाला किए तो 1.4 आया, या 0.75 किए तो 1.5 आएगा, इसको चेंज करके यहाँ लिखेंगे D3। डोर लग गया। सेम उसी तरीके से यहाँ विंडो लगा देंगे, विंडो की साइज मान लीजिए 1.5 का नापे है तो 15 × 30 मतलब 3 सेंटीमीटर पे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे डबल लाइन में लिख सकते हैं, तो ये विंडो सुधर रहता है। ये कर दिए, यहाँ लिख दिए W। ये किचन है, इसमें भी हम पतला विंडो लगा सकते हैं, ये चाहे तो यहाँ पे यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दिए। मान लीजिए इसका साइज 1.1 मतलब 2.2 का खींच के यहाँ लगा दिए। दरवाजे में वॉशरूम में विंडो लगेगा नहीं तो यहाँ ब्रेज विंडो लगाएंगे, ब्रेज विंडो की साइज वही 0.3 होगी, मतलब 6 हो जाएगा। 6 में 6 पे खींच के यहाँ पे रेड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप वेंटिलेशन देंगे पतला सा, ये हमारा किचन है। अब हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे 3 mm में बेड रूम, साइज लिखेंगे 4 मीटर इंटू 5 मीटर। किचन इसमें आपको कुकिंग रेंज अगर बनाना तो ये देखिए यहाँ दरवाजा है तो कुकिंग रेंज यहाँ बन सकता है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन लिख देंगे, इसमें यहाँ से सिंक लिख देते हैं, लाइन लिखेंगे सिंक, यहाँ लाइन खींचने लिख देते हैं, इसे लाइन ऐसे ये होता है DB और ये होता है CR, और इसमें हम एक छेदा बना के ऐसे कर देते हैं। ये हमारा यहाँ लिख देते हैं बात, तो WC साइड में दिए 2 मीटर इंटू 3 मीटर। ऐसे प्लान बन गया। ठीक, आपको हम जान रहे हैं अभी दिक्कत आएगी इसको बनाने में, आपको समस्या होती है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे पास इस लॉकडाउन में कोई उपाय नहीं है। अब हमको बनाना है इसका सेक्शन। सेक्शन हमको कैसे बनाएंगे इसका, अब मान लीजिए ऐसे इसको हम ऐसे कट कर दिए रूम के बीचों बीच, तो देखिए कट करके इधर देखिए, सबसे पहले ये दीवार कटेगी, इसका हम क्या करेंगे प्रोजेक्शन ले लेंगे, इसका प्रोजेक्शन यहाँ ले लिए, इस दीवार का यहाँ से दीवार बनेगी, फिर यहाँ एक दीवार है जितना दूरी है इसका प्रोजेक्शन ले लिए, यहाँ से हमारा दीवार बनेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से फ्लोर बना देना है, नींव जितना दिया है नींव बना देंगे ऐसे, यहाँ इधर ऐसे भी ये नींव बना दिए। फिर और कुछ है नहीं, यहाँ डोर दिख रहा है, ये डोर दिख रहा है, डोर का हम यहाँ कैसे बना देंगे डोर। फिर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब यहाँ पे छत का हाइट नाप लेंगे, कितना दिया था 3.5 का आधा 7 पूरा दोनों, यहाँ पैरामीटर दिया 120 तो 2.4 का रख दीजिए। अब ये हमारा सेक्शन बन जाएगा, ऐसे सेक्शन बनेगा, लेकिन सेक्शन थोड़ा हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे सेक्शन बनता है। ये सेक्शन माना नहीं जाएगा, उसको नंबर कटेगा इसके, इसलिए इसका डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा तो कैसे होता है। ये आपका प्लान, इसको याद कर लीजिए। अब इस प्लान का हम आपको कल एक बार प्लान फिर से रिपीट कर देंगे और एक बार सेक्शन बता देंगे कि सेक्शन इसका कैसे एग्जैक्ट बनेगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, आपको ये पढ़ना है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब ये 3, 4, 5 वीडियो में यही सब चलेंगे, बिल्डिंग ड्राइंग के प्लान वगैरह। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।